सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर में। आज का टॉपिक है आपका रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जिसका हिंदी होता है विभाज्यता का नियम। इसके बिना आपका पूरा मैथ अधूरा है, इसलिए इस टॉपिक को जानना सभी को जरूरी नहीं, अति आवश्यक है। इसके बिना मैथ संभव नहीं है। आपके कैलकुलेशन को फास्ट बनाने में बहुत ही एक कारगर होगा, इसलिए इस टॉपिक को मिस नहीं करना है, सभी को देखना है और अपने फ्रेंड को शेयर करना है। तो सबसे पहले देखना है दो से विभाज्यता का नियम क्या होता है। दो से विभाज्यता का नियम होता है किसी संख्या का इकाई अंक 0 या सम संख्या 0 या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। दो से विभाज्यता का नियम है किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या फिर सम संख्या हो तो वह संख्या क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 ले लीजिए, इसका लास्ट डिजिट 0 है। 20 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, ये सभी के लास्ट में क्या है, 0 है, इसलिए ये 2 से विभाज्य है। अब कोई भी सम संख्या 12 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 102 हो गया, सभी का लास्ट डिजिट क्या है, सम संख्या है, तो ये 2 से विभाज्य होगा। यदि आपको सम संख्या नहीं मालूम हो तो आप सम संख्या से रिलेटेड वीडियो दिया गया है जिसमें सम संख्या विषम संख्या सारा कुछ बताया गया है, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से खोज सकते हैं। ठीक है, और इसको नोट डाउन कीजिए। फिर देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। देखना है 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। कोई भी संख्या हो और उसका योग क्या हो, 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। तो इसको डिफाइन करते हैं, किसी भी संख्या के अंक का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से
विभाजित होगा, विभाजित होगा या विभाज्य होगा। जैसे देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3। अब देखिए 1 + 2 3 हुआ, 3 + 3 6 हुआ, सभी को जोड़ने के बाद 6 आया। 6 3 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या क्या होगा, 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। और दूसरा संख्या देख लेते हैं, 6 4 5 8 1। अब इसको जोड़िए, देखिए 6 4 10 5 15, 15 8 23 1 24। 24 क्या है, 3 से विभाज्य है, इसलिए संख्या क्या होगा, 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब देखना है 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम है, चार से विभाज्यता का नियम है, अंतिम से 2 अंक, किसी भी संख्या का अंतिम से 2 अंक 4 से विभाज्य हो या 0 हो। जीरो हो या 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगा। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, कहता है अंतिम से 2 अंक यदि 4 से विभाज्य होगा या फिर 0 होगा तो वो संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। जिसे 7 3 4 6 4 ये संख्या ले लिए। अब इसका अंतिम से 2 अंक देखना है 4 से विभाजित है या नहीं। यदि अंतिम से 2 अंक 4 से विभाजित होगा तो ये संख्या, पूरा जो ये संख्या है ये 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 64 है, ये 4 से डिविजिबल है, 4 से विभाजित हो जाता है, और तो ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। एक बार इसको हम ट्राई करके आपको दिखा देते हैं रियल में ये फ्लो हो रहा है या नहीं। 7 3 4 6 4, 1 टाइम्स 4 3 3, 8 टाइम्स 32 1 4, 3 टाइम्स 2 6, 6 टाइम 24, दैट मीन्स 2 बचा रिमेनिंग, फिर 4 आया, फिर से 6 टाइम में 6 बार में ख़त्म हो जा रहा है। इस प्रकार से संख्या क्या है, 4 से विभाज्य है। अब देखना है 5 का विभाज्यता का नियम। 5 से कौन सी संख्या विभाज्य हो सकता है, तो इस के लिए होता है यदि किसी
संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक या फिर इसे अंतिम अंक भी बोल सकते हैं, अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा।